नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी टेट की श्रृंखला कंटिन्यू हमारी चल रही है। इसमें टॉप 15 प्रश्न लिए गए हैं और आज का टॉपिक है अनुपात, समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी की अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है अनुपात और समानुपात का। देखिए, जब भी इस तरीके से वैल्यू दी जाएगी, इसमें या तो x यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर x रखा है तो x में x का मान यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, या फिर x यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो इसमें नियम क्या होता है, बशर्ते वो हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 6 अनुपात दिया गया है 13, फिर समानुपात का साइन है यहाँ पर है 42 अनुपात x दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ध्यान देना है, यानी बाहर बाहर वाली वैल्यू को आप लोगों को गुणा करना है और अंदर अंदर वाली वैल्यू को गुणा करना है। तो बाहर बाहर वाली वैल्यू को गुणा करेंगे तो 6 गुणा कितना बनेगा x बराबर में, अब इन दोनों का गुणा करेंगे 13 गुणा कितना बन जाएगा यहाँ पर 42। अभी हमने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का। तो बाह्य पदों का हमने गुणनफल यहाँ लिखा है, आंतरिक पद जो भी थे उनका गुणनफल हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए 6 इधर गुणे में था, अब इधर भाग में जाएगा, यानी 6 से संख्या को काट सकते हैं। 6 कम 6 और 6 सतह यहाँ पर हो जाएगा 42। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 सतह कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 91। तो इस तरह से हमने पता कर लिया x का मान क्या है। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आंसर जो है आपका निकल आएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूपी टेट और सुपर टेट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक के सुपर 30 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी आप लोगों के लिए इसमें टॉप 15 है, इसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा, तो उसमें भी टॉप 15 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। यहाँ पर भी वैल्यू उसी तरीके से दी गई है। बाह्य पदों का गुणनफल जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा आंतरिक पद के गुणनफल के, ठीक है। तो यहाँ ये बाह्य पद हैं, ये आंतरिक पद है। जिसकी वैल्यू निकालनी हो आंतरिक, चाहे आंतरिक वाला उधर रखें या आंतरिक वाला इधर रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें 3 गुणा x हम सबसे पहले आंतरिक पद का गुणनफल देख लेते हैं, जब दोनों बराबर ही थे। अब 45 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2। तो 45 गुणा कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हमने लिखा आंतरिक पद का गुणनफल, यहाँ पर लिख दिया बाह्य पद का गुणनफल। दोनों बराबर हैं, चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें। अब इस साइड से हम संख्या को काट सकते हैं। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो x बराबर हमें देखने को मिलेगा 15 दूनी 30 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका टाइप चेंज हो रहा है। धीरे धीरे जितने भी अलग अलग टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर दिया गया a अनुपात b, तो a b का अनुपात दिया गया 3 अनुपात 4, b और c का दिया गया 5 अनुपात 6 और a c ज्ञात कीजिए, ऐसा ये पूछा गया। जब भी ध्यान देंगे a अनुपात b, तो b देखिए 2 बार यहाँ पर आया हुआ है। a b का अनुपात दे रखा है और b c का दे रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक कंबाइन अनुपात निकालना पड़ेगा, a अनुपात और b। तो a b c 3 लेटर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, a b और b c, ठीक है। तो a b का कितना है अनुपात, तो 3 अनुपात 4 बताएंगे। तो 3 अनुपात कितना था इसका 4। तो a b का मैंने अनुपात यहाँ पर इसके a b के नीचे लिख लिया है। इसी तरीके से b c का अनुपात देखेंगे 5 और 6 है। तो b और c का कितना, b का कितना है 5 और c का कितना यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 6, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पर आप गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली तो आप यहाँ पर गोला बना देंगे। ये संख्या इसी में रिपीट कर देंगे, जिसके आगे है तो इसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे। अब सीधा सीधा संख्या को हम यहाँ पर जो है गुणा कर लेंगे। 4 छंग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20 बताएंगे। 5 तिया कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15। तो इस तरीके से संख्या लिख ली है। देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा गया था a अनुपात c। देखिए AC का यहाँ पर अनुपात जब पूछा गया है तो हम a का अनुपात कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 आ गया। और c का कितना मिल गया हमें, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 मिला है। अब ये संख्या कट रही है तो इसे हम काट देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 3 से कट रही संख्या है,
3 पचे 15 हो जाएगा और 3 अवठे 24 हो जाएगा। 5:8 हमको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी यहाँ पर 4 वैल्यू दे दी जाती हैं, उसमें से AD का आंसर पूछ लिया। देखिए AB का अनुपात दे रखा है 2:5, BC का दे रखा 3:4 और CD का अनुपात दिया गया है 5:6। कोई दिक्कत नहीं है, A, B, C और D 4 ही लेटर इस्तेमाल हुए हैं, तो सभी को A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात और D इस तरीके से ABCD में आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर AB का मान कितना दिया गया, AB का अनुपात दे रखा है कितना 2:5 यहाँ पर 5 दिया गया है। A और B, तो A और B का मैंने अनुपात रख लिया। इसी तरह से देखेंगे B और C का अनुपात कितना है, तो B का कितना दिया गया 3 और C का कितना दिया गया 4 और C और D का अनुपात दे रखा है। C का कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 5 दिया गया है और D का कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 6। तो D का तो 6 था तो D के नीचे रखा है ना, C का वाला C के। इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ जहाँ पर जगह खाली वहाँ पर आप गोला बना देंगे इस तरीके से। इसके सामने जगह खाली है तो गोला बना देंगे, इसके सामने जगह खाली है तो आप गोला इस तरीके से बना देंगे। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसके सामने जगह खाली है तो यहीं पर संख्या जो है यहाँ पर भी 5 रिपीट हो जाएगी और यहाँ पर भी 5 रिपीट होगी। इसके सामने जगह खाली तो यहाँ पर संख्या हमारी जो है 4 रिपीट हो जाएगी। इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर संख्या 3 रिपीट हो जाएगी। इसके आगे जगह खाली तो यहाँ पर संख्या 5 और यहाँ पर भी संख्या 5, यानी इसके सामने तो 5 5 आ जाएगी। इसके सामने 2 बॉक्स में 3 बॉक्स में तो सबके आगे वही सेम संख्या रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर जो भी कॉमन मिल रहा हो, अगर काटने वाला कुछ भी हो तो हम उसे काट भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 संख्या मिल रही है, इसमें भी 5 मिल गई है और इसमें भी 5 मिल गई है और इसमें भी 5 मिल गई है। तो इस तरह से हमने 5 संख्या को यहाँ पर काट दिया है। अब कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है तो सीधा सीधा अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। 6 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पे 24 हो जाएगा और 5 चौका कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20, 5 तिहाई कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15 और 3 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6। तो इस तरह से ABCD का हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है। लेकिन मान यहाँ पूछा गया है A अनुपात D का मान पूछा गया है। A का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 6 दिया गया है और D का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 24 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात था। अब यहाँ पर इस पर हम छोटा कर लेते हैं, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से AD का अनुपात हमारा जो बनेगा तो आप बताएंगे 1:4। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर AB का अनुपात दे रखा 2:5, BC का दे रखा 4:3 और यहाँ पर तीनों का कंबाइन अनुपात पूछ लिया है। तो चलिए कंबाइन अनुपात हम निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। तो A और B का अनुपात कितना दे रखा है तो बताएंगे 2 और 5 दे रखा है। B और C का कितना दे रखा है तो 4 3 दे रखा है। B का कितना है 4 और सॉरी यहाँ पर इससे थोड़ा यहाँ पर हो जाएगा 4 और C का कितना यहाँ पर है 3 दिया गया है। इसी तरीके से आप लिखेंगे और जहाँ पे जगह खाली रहती है वहाँ पर आप गोला जरूर बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जगह खाली तो इसी संख्या को रिपीट करेंगे, इसके आगे जगह खाली तो इसी संख्या को रिपीट कर देंगे। अब सीधा सीधा इनका हम गुणा कर लेते हैं। 5 तिहाई कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। 4 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 8। तो देख सकते हैं यहाँ पर है ABC का हमने अनुपात निकाल लिया है 8 20 15। तो 8 20 15 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया। यदि B-A का 30% बराबर A + B का 18% हो तो A अनुपात B होगा। तो हमें देखिए A अनुपात B बताना है, तो कोई बात नहीं, इनसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 30% को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखते हैं, बताते हैं सिंपल तरीका। तो B-A लिखना है और इसके जगह पे इंटू लगा देना, यहाँ पर लिख देना 30% बराबर है A + B और इंटू में रहेगा 18%। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो A और B का मान हमें निकालना है तो इसके लिए हमें संख्याओं को काटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट देंगे। अब यहाँ पर संख्या हमारी कट रही है तो संख्या को इसे काट सकते हैं। यहाँ पर 6 तियाँ 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। जब वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखिए यहाँ पर बाहर संख्या है, कॉमन संख्या है, तो इस 5 से हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5b बन जाएगा और यहाँ पर 5a बनेगा। ठीक है, इस 5 से हमने दोनों में गुणा किया। अब इसी तरीके से इस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3a बनेगा प्लस का 3b बन जाएगा। तो a वाली वैल्यू एक साइड में करेंगे और b वाली वैल्यू एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3b जो है प्लस में दिया गया तो इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5b माइनस 3b हो जाएगा और इस साइड में रहेगा 3a और ये माइनस में था, इधर हो जाएगा प्लस में 5a हो जाएगा। तो सीधा सीधा जोड़ें, 5 3 कितना हो गया 8a और यहाँ पर हो गया देखो 3 माइनस में इधर चला जाएगा तो बचेगा 2b बचेगा। तो यहाँ पर एक लाइन में अगर a और b को एक साइड में करें, ठीक है, तो देखिए b अपॉन कितना बन जाएगा, a बन जाएगा। इस साइड में संख्या कौन सी बची थी तो आप बताएंगे 8 और इस साइड में गुणे में संख्या थी, इधर आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसे छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 चौके 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर मान जो निकला है a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना हो गया 4। तो पहले नंबर पर किसको लिखा गया है, a अनुपात b। तो a अनुपात b है तो a हमारा कितना है तो आप बताएंगे 1 है और b कितना है तो यहाँ बताएंगे 4। तो a और b का अनुपात देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमने निकाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा, तो 4 1 मत रखिएगा, जैसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाएगा उसी तरीके से हमें वैल्यू को रखना होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है यदि x y का अनुपात दे रखा 3:4 हो तो यहाँ पर 2x प्लस 3y अपॉन में दिया गया 3x प्लस 4y का मान बताएं। देखिए x बराबर यहाँ पर कितना है 3 और y बराबर बताएंगे आप है 4, यानी x के स्थान पर हमें 3 रखना है और y के स्थान पर हमें 4 रखना है, उसे सॉल्व कर देना है। तो 2x है तो 2 तो रख देंगे और x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस कर दीजिए। अगला दिया गया 3 और y बराबर कितना दिया रखा है यहाँ पर तो आप बताएंगे 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 और x में यहाँ पर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 3 प्लस 4 और y बराबर कितना दिया गया तो आप बताएंगे गुणे में 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा। 3 दूना कितना हो गया 6, 4 3 कितना हो गया तो आप बताएंगे 12, 3 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9, 4 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16। अब सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ 16 में 9 जोड़ देते हैं, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। तो 18/25 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 18/25 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे x बराबर 1/3y दे रखा है और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z, यानी x y z का यहाँ पर हमें अनुपात बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले इनका हम अनुपात ही बना लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है x बराबर 1/3y, तो यहाँ से अनुपात बन जाएगा x बटा कितना हो जाएगा y, इधर बचेगी संख्या कितनी 1/3। ठीक है, इसे ध्यान देंगे। इसी तरीके से इसे नोट करेंगे, y अपॉन कितना लिख देंगे z, ये z इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो बचेगा कितना 1 बटा यहाँ पर 2 बचेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सीधा सीधा इनका रिलेशन देखते हैं। देखिए x बराबर कितना है तो आप बताएंगे 1, y बराबर कितना दिया गया है 3। अब देखिए x अनुपात y अगर देखें तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 1/3 बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे y अनुपात z लिखेंगे तो x यहाँ पर y बराबर कितना है 1, z बराबर कितना है 2। ठीक है, तो y हमारा कितना है तो बताएंगे 1 और z बराबर कितना दे रखा है 2। तो इस तरीके से दोनों का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर कंबाइन निकालना है, x y और z का अनुपात निकालना है। तो x y का कितना आ गया तो आप बताएंगे 1/3 दिया गया है, y z का कितना है तो 1/2 दिया गया है। इस तरीके से लिख लेंगे। जिसके आगे जगह खाली है तो आप यहाँ पर गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली तो यहाँ गोला बनाइए। 3 संख्या को रिपीट करेंगे, इसके आगे तो यही संख्या रिपीट करेंगे। अब 3 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 1 एकम कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से x y z का जो नया अनुपात हमारा बनेगा 1/3/6 हो जाएगा। तो 1/3/6 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर, ठीक है, तो b बराबर यहाँ पर हो जाएगा c का।
ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सी ये छूट गया, सी का 5/2 हो तो बताना है ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमने सी लिख दिया है, पहले सी छूट गया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दे रखा है, ए बराबर कितना है बी का, तो का के स्थान पर इंटू लगा देंगे, 4 यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बी बराबर है सी का 5/2, तो हमें बताना है ए अनुपात सी का मान। अब देखिए यहाँ पर ए जो इधर बी जो है इसके साथ गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर में कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 5। इस साइड में देखें बी अपॉन कितना हो जाएगा सी बराबर में रहेगा कितना 5 बटा कितना 2। अब देखिए यहाँ पर अनुपात निकल चुका है, ए बराबर कितना है तो बताएंगे 4, बी बराबर कितना यहाँ पर दिया गया, इसका संबंध बी से, बी का संबंध 5 से है और बी का संबंध 5 से, सी का संबंध यहाँ पर 2 से है। ठीक है, अब कंबाइन हमें अनुपात निकालना है ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर ए बी तो इसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी में लिख सकते हैं 4:5, हमने लिख के यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से बी अनुपात सी लिखेंगे तो बी हमारा कितना है 5 और सी हमारा कितना है 2। ठीक है, ए बी कितना हो गया 4 यहाँ पे 5 दिया गया, बी सी कितना दिया गया 5 यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसके आगे जगह खाली है तो 0 बनाएंगे, इसके आगे जगह खाली है तो 0 बनाएंगे। तो यहाँ संख्या 5 है तो यही संख्या 5 यहाँ रिपीट करेंगे, इसके आगे संख्या 5 हम रिपीट करेंगे क्योंकि ये इसके आगे बॉक्स बना था। ठीक है, अब इसमें देखिए काटने वाली संख्या है तो हम इसे काट भी सकते हैं। अब 5 से संख्या कट रही है तो काट देंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कितना और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 4। तो देखिए ए बी सी तीनों का अनुपात हमने निकाल लिया है, इस तरीके से निकला है। तो ए बराबर कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 और सी बराबर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 2। अब इससे छोटा भी कर सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर जो हमारा अनुपात बनेगा यहाँ पर 2:1 बनेगा। कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 2:1। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 2:1। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए बी का अनुपात होगा। अब देखिए 60% को पहले हम यहाँ फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 60 बटा कितना लिख देंगे 100, 20 यहाँ हो जाएगा 60 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो ये 60% को हमने यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का और 60% के स्थान पर 3/5 लिखेंगे क्योंकि 60% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है। और बी का बोला गया इंटू के स्थान पर, सॉरी का के स्थान पर इंटू लगा देंगे, 3 बटा यहाँ पर लिखेंगे 4। बी इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, ए अपॉन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, बराबर में रहेगा 3/4 रहेगा, इधर की वैल्यू इधर आएगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पर 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा और यहाँ 5 एकम 5 बनेगा, यानी ए बटा कितना हो गया बी बराबर में रहेगा 5 बटा कितना हो जाएगा 4। ए का संबंध है, ए का संबंध 5 से, बी का संबंध यहाँ पर 4 से है। तो ए अनुपात बी बोला गया था, ए हमारा कितना था 5 और बी हमारा कितना दिया गया है 4। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5:4, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा, कुछ इसमें अब देखिए इजी टू हार्ड की तरफ आ रहे हैं, थोड़े थोड़े जो प्रश्न 15 तक हैं थोड़े नॉर्मल मिलेंगे लेकिन उन्हें बहुत ही आसानी से समझा देंगे। देखिए इसमें बोला गया एक राशि ए बी सी में क्रमशः 7 देखेंगे 4, 7, 17 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए व बी दोनों की कुल राशि सी से 1800 रुपये कम है तो इसमें ए की राशि ज्ञात कीजिए। तो पहली बात यहाँ पर ए बी सी तीनों की राशि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब तीनों की राशि कितनी राशि अनुपात में दी गई तो यहाँ पर इसका अनुपात है 4 और इसका दिया गया है 7 और इसका दिया गया अनुपात 17। तो बोला गया इसमें देखिए ए व बी दोनों की कुल राशि यानी ए और बी की कुल राशि को सीधा सीधा जोड़ा गया है। तो 7 4 कितना बनेगा जोड़ने पर 11 बनेगा। ठीक है, तो ए और बी की दोनों की कुल राशि सी से 1800 कम है तो सी से तो कम वैसे भी अनुपात में भी देखेंगे कम है, ए और बी को जोड़ने पर 11 मिला तब भी सी से कम है। तो कितना कम है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना कम है -6 कम है। कितना कम है 6 कम है। अगर दोनों का अंतर देखें तब भी 6 कम है। अब यहाँ पर जो कम बोला गया वो 1800 कम बोला गया है। यूनिट में कितना कम दिखाई पड़ रहा है अनुपात में 6 कम दिख रहा है। तो सीधा सीधा देखें 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा
1800 के हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 6 से इसे भाग देंगे, 6 3 18, 3 जीरो लगा देंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 300। इसमें पूछा क्या है तो इसमें ए की राशि क्या है। अब देखिए ए का अनुपात यहाँ पर दिया कितना है तो आप बताएंगे 4 यूनिट में। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना है 300, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 300 गुणा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 4, और 4 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12। तो 1200 यहाँ पर ए का हिस्सा होगा। तो ए का हिस्सा क्या है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बताएंगे ए का जो ए की राशि जो है, ए की राशि, तो राशि देख सकते हैं बहुत ही आराम से हमने निकाल दिया है, 1200 होगी। कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 1200। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर राम व डॉक्टर रमेश की परामर्श फीस 7:2 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर राम डॉक्टर रमेश से 400 रुपये अधिक लेता है तो डॉक्टर राम की परामर्श फीस ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर राम यानी आर से लिखते हैं, डॉक्टर रमेश इसे राम आर लिख लेते हैं पूरा का नाम, और यहाँ पर हो जाएंगे रमेश। ठीक है, तो ये राम हो गए, रमेश हो गए। इनकी फीस का जो परामर्श दिया गया है वो अनुपात में दे रखा है कि 7:2 के अनुपात में लेते हैं। वास्तव में क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई, ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर राम रमेश से, जो राम हैं ये रमेश से 400 अधिक लेते हैं, और यहाँ अनुपात में भी देखिए अधिक दिखाई पड़ रहा है। जो राम का अनुपात है ज़्यादा है रमेश से। कितना ज़्यादा है, दोनों का अंतर देखेंगे 5 यूनिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 5 यूनिट। अब यहाँ बोला है कितना ज़्यादा है, 400 रुपये अधिक लेता है, तो यहाँ अनुपात में कितना ज़्यादा है 5, तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा तो आप बताएंगे 400 के। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 40 और लास्ट में 0। अगर 5 से इसे भाग देंगे तो 80 मिलेगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 80। तो डॉक्टर राम की परामर्श फीस ज्ञात करें। अब देखिए इसमें भी हम 1 यूनिट बराबर 80 है, तो इसमें भी हम 80 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी 80 से गुणा कर देंगे, तो दोनों के यहाँ पर परामर्श शुल्क निकल आएंगे। 8 दूनी 16, यानी यहाँ रमेश जो है 160 रुपये ले रहे हैं परामर्श फीस, और यहाँ 8 7 56 560। देखिए राम यहाँ पर जो है 560 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राम की परामर्श शुल्क पूछी थी, तो राम की कितनी हो जाएगी परामर्श शुल्क, तो आप बताएंगे 560 रुपये। अगर यहाँ पर रमेश की पूछता तो 160 हो जाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। दीपक व प्रमोद की वर्तमान आयु 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 का अनुपात होगा, यानी आयु में अनुपात कितना हो जाएगा 5:6 का अनुपात हो जाएगा, 5:6 का अनुपात होगा। 10 वर्ष बाद प्रमोद की आयु होगी, तो यहाँ 10 वर्ष बाद प्रमोद की आयु हमें बतानी है। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहाँ पर दीपक हैं, डी से हम दीपक को लिखते हैं और पी से हम प्रमोद के लिखते हैं। इनकी जो वर्तमान आयु है यहाँ पर कौन सी है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना 4:5 बोला गया है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो यहाँ देखेंगे सीधी सीधी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 5 कितना, तो आप बताएंगे 6। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी इस तरीके से 2 अनुपात दिया जाएगा तो यहाँ पर इनके अनुपात में अंतर देखना है। तो अंतर कितने का है तो आप बताएंगे 1 यूनिट का है। यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का है, यहाँ पर भी 1 यूनिट का है। जब दोनों अनुपात में अंतर 1 का हो तो वो अनुपात जो यूनिट में आता है वो बराबर हो जाता है वर्ष का। इनके वर्ष देखेंगे, इनके अनुपातों के बीच में वर्ष का कितना गैप है, तो यहाँ पर 5 वर्ष का गैप है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद की यहाँ बाद का अनुपात है, 5 वर्ष बाद का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। इनके बीच में अंतर कितने का, 1 यूनिट का। अब वास्तव में देखेंगे कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी रही है, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष हो गया, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25 वर्ष आ जाएगी इनकी प्रमोद की। और इनकी कितनी आएगी 5 चौका कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 5 चौका 20 हो गया और 5 25 हो गया। तो देखिए इनकी वर्तमान उम्र जो हमने निकाली है 20 वर्ष है और इनकी 25 है। अगर इसमें यही 5 वर्ष जोड़ दें 5 वर्ष बाद की, तो सीधा सीधा देखेंगे तो ये तो 25 वर्ष के हो जाएंगे, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 30 वर्ष के हो जाएंगे।
लेकिन पूछा क्या इसमें 10 वर्ष बाद इनकी, तो ये 25 थी, अब इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे, कितना 10 वर्ष बाद बोला गया है। तो 10 वर्ष बाद प्रमोद की उम्र क्या रहेगी, 25 में 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना था, बाकी इसमें करना कुछ भी नहीं था, आराम से सॉल्व हो जाता है। कोई भी ऐसे प्रश्न कठिन नहीं होते, ऐसे ही यूपी टेट में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ 35 वर्ष जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विवेक व जितेंद्र की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:14 होगा। विवेक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। जो भी तरीके बताते हैं अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग टाइप से सॉल्व होते हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड बताते हैं, जिस मेथड से आप अपना समय बचा सकते हैं। वी से लिखते हैं विवेक और जे से लिख लेते हैं जितेंद्र। ठीक है, इनकी वर्तमान जो आयु थी उनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तो कितना है 3 अनुपात, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, बोला 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 11 हो जाता है इनका, और इनका हो जाता है 14। इस तरीके से 11-14 का अनुपात हो गया। कितने वर्ष के बाद बोला है, 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष इसमें भी लगेगा, 4 वर्ष इसमें भी। तो जो भी 4 वर्ष वैल्यू बढ़ रही है, तो 4 वर्ष वैल्यू हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो 4 वर्ष यहाँ पर हमने लिख दी है, 4 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा, 4 वर्ष इसमें भी। अब आपको यहाँ पर इनका क्रॉस गुणा करना है और इनका भी क्रॉस गुणा करना है। 11 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 44 हो जाएगा। 14 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर अंतर लेने वाले हैं, तो अंतर कितने का आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर अंतर दोनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है 12 का। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे यहाँ पर और इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे। 11 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 44 हो जाएगा, और 14 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 42। जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है इनके बीच का अंतर हम यहाँ पर लेते हैं। अंतर कितने का आया यहाँ पर, तो अंतर देखेंगे सीधा सीधा हमें अंतर 2 का दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 42 है, यहाँ पर है 44। इनके बीच में अंतर कितने का, 2 का है, और यहाँ लास्ट में कितने का अंतर आया था, 12 का। ये वाला अंतर इस वाले अंतर के बराबर हो जाता है, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 के। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 2 से 12 को भाग देंगे, 2 छंग 12, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ विवेक की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया था ये वर्तमान का था। किसका था, वर्तमान का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। अब विवेक का पूछा 1 यूनिट बराबर कितना है, 6, तो इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे और 6 से इसमें भी हम गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 यहाँ उम्र आ जाएगी जितेंद्र की, और 6 तियाँ 18 उम्र आ जाएगी। 18 वर्ष उम्र किसकी आ गई, तो आप बताएंगे विवेक की। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ये 18 वर्ष वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 से हमने विवेक को रिप्रेजेंट किया था और विवेक के ही यहाँ पर उम्र पूछी गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली व तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए जैसा बोला गया हम उसी तरीके से लिखते हैं। पहला बोला गया कि दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या और वह तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, तो दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात हमने यहाँ पर लिख दिया जैसा कि यहाँ पर बोला गया था। यहाँ बोला गया पहली संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। ठीक है, जो भी संख्या 2 बार रिपीट हुई उस संख्या को बीच में रखेंगे, कंबाइन अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या हो गई, तीसरी संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या को हमने बीच में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 बार यूज हुई है। जो 2 बार वैल्यू आती है उसे सदैव बीच में रखा जाता है, बस इतना ध्यान देना है इस कंबाइन अनुपात बनाने में। यहाँ पर दिया गया है इसका देखिए 9:16 दिया गया दूसरी और तीसरी के बीच में, तो दूसरी यहाँ पर है और तीसरी यहाँ पर है। ठीक है, तो तीसरी का कितना है 16, तो 16 यहाँ पर रखेंगे। दूसरी कितनी है 9, तो 9 हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला अनुपात और तीसरा अनुपात, तो पहली संख्या और तीसरी का, पहली का कितना है तो आप बताएंगे 1 और तीसरी का कितना दिया गया तो आप बताएंगे 4, तो इस तरीके से लिख देंगे।
अब जहाँ जहाँ जगह खाली वहाँ पर आप गोला बनाइए इस तरीके से, ठीक है। इसके आगे जगह खाली तो संख्या 4 को रिपीट करेंगे और इसके आगे जगह खाली तो संख्या हम यहाँ पर 16 को रिपीट कर देंगे। अब संख्या देखिए इसमें एक संख्या कट रही है तो इसे काट देते हैं। देखिए 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 से ये भी कट गई है तो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 कम 4 कट जाएगा और 4 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16। अब ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 4 कम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 4 हो जाएगा और 16 कम कितना हो जाएगा तो 16 बता देंगे और 9 कम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9। ठीक है, इस तरीके से हमने अनुपात निकाल लिया है। अब अनुपाती योग यहाँ पर कर लेते हैं, यानी जो भी अनुपात है इसका हम योग निकालेंगे। अब देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 29 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या को हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब दूसरी संख्या, अब अनुपाती योग जो भी आएगा वो सदैव आपको नीचे रखना पड़ेगा। और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 9 अनुपात है तो 9 को यहाँ रखेंगे। और तीनों संख्याओं का यहाँ पर देखिए योग दे रखा है प्रश्न में, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है तो आप बताएंगे 116 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे 29 से इसे हम काट सकते हैं तो कितनी बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29, देखिए 29 से 116 जो है 4 बार में कटती है। तो 4 से अगर 29 को गुणा करके देखेंगे 4 नाम 36 का 6 बचेगा 3, 4 दूनी 8, 3 हो गया 11, यानी 116 आ जाता है। 29 से कम 29 हो जाएगा, 29 चौके कितना हो जाता है 116 और 4 नाम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।